आज हम कर रहे हैं मैथ का 6 यूनिट टाइम। टाइम क्या होता है? देखो, समय। किस समय क्या काम किया जाए। डे के 3 टाइम होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड इवनिंग टाइम, और फोर्थ होता है नाइट। ओके, तो इसमें ये गर्ल है संपदा। ये गर्ल है, इसका नाम है संपदा। तो इस यूनिट है 6 में संपदास डे, संपदा का दिन, मतलब संपदा का दिन बताया गया है फिगर्स के द्वारा, चित्रों के द्वारा, कि संपदा अपने पूरे दिन में, मतलब कि मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या करती है। तो हम इसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट डायग्राम है, ये संपदा है, ये बेड पर बैठी हुई है और बाहर क्या है? विंडो है। ये विंडो से बाहर सन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मॉर्निंग हो गई है। और नीचे लिखा हुआ है गेट अप फॉर स्कूल। तो ये संपदा जो है वो स्कूल जाती है, ठीक है। तो ये स्कूल जाने के लिए उठ गई है, ठीक है। ये बेड पर बैठी है ना, तो उठ गई है। ये स्कूल जाने के लिए संपदा उठ गई है। अब देखो, हम जब बेड से उठ जाते हैं मॉर्निंग में, फिर क्या करते हैं? हम सबसे पहले ब्रश करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, नहाएंगे। उसके बाद हम फ्रेश अप होके अच्छे से, देखो ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ गई। सेकंड है ईट ब्रेकफास्ट, ये खाना खा रही है ना, ब्रेकफास्ट कर रही है। थर्ड नंबर है रीड अ स्टोरी इन स्कूल। अभी जो संपदा बच्ची है, गर्ल है, ये स्कूल आ गई है। स्कूल में ये स्टोरी रीड कर रही है, ठीक है। देखो, फोर है ईट लंच। अब स्कूल जब हम जाते हैं तो लंच टाइम होता है ना, तो लंच टाइम में ये अपना लंच खा रही है। ईट यानी खाना, लंच यानी जो दोपहर का भोजन होता है। तो ये ईट लंच, ये अपना आफ्टरनून का खाना खा रही है। फिफ्थ है प्ले, ये खेल रही है। प्ले यानी खेलना। तो ये क्या कर रही है? रस्सी से स्किपिंग कर रही है, मतलब रस्सी कूद रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्किपिंग करना, ठीक है। इसके बाद क्या है? देखो, सिक्स है स्टडी। अब यहाँ देखो, ये लालटेन है। लालटेन पहले के टाइम में बिजली नहीं होती थी घरों में, तो पहले ये लालटेन का यूज़ करते थे। इसमें देखो, ये छोटा, ये दीपक की जैसी रोशनी हो रही है ना, तो इसी लाइट से बच्चे पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो ये इसको लाइट की, लालटेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब अंधेरा हो गया है, मतलब ये घर में इवनिंग के, नाइट के समय में पढ़ रही है, ठीक है। तो ये लालटेन जला के पढ़ रही है। स्टडी यानी पढ़ाई कर रही है। अब 7 क्या? गो टू बेड, ये सोने के लिए चली गई है। देखो, विंडो से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? ये मून है, ये स्टार्स है, यानी चंद्रमा, तारे। तो ये बच्ची सोने के लिए चली गई है, ठीक है। तो ये था हमारा जो ये गर्ल है संपदा, इसका डे टाइम, कि ये मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग एज इन, ये 4 एक्टिविटी है, ठीक है। इनमें से जो भी एक्टिविटी मॉर्निंग में होती है उस पर हमको ये टिक का निशान लगा देना है। तो देखो, ये नहा रहा है, मॉर्निंग की एक्टिविटी है, हम मॉर्निंग में नहाते हैं। ये क्या कर रही है? पढ़ाई है। ये क्या कर रही है? ये खा रही है, खाना खा रही है, और ये ब्रश कर रही है। तो सबसे पहले इसमें मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, मॉर्निंग की एक्टिविटी ब्रश करना भी है, नहाना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये इस पर टिक कर देंगे। ये नहा रहा है बच्चा, ये ब्रश कर रही है बच्ची, ठीक है। ये हो गई हमारी मॉर्निंग की एक्टिविटीज़। अब देखो क्या है, सेकेंड एक्टिविटी में क्या है? टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग। इवनिंग यानी शाम। तो शाम के समय हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? ये नहा रहा है, ये बच्ची खेल रही है, स्किपिंग कर रही है, ये कहीं से आ रहा है, और ये बेड पर लेटा है, सो रहा है, सपना देख रहा है, ये जाग रहा है, सोच रहा है। तो शाम को क्या करते हैं? बच्चे खेलते हैं। तो ये इवनिंग की एक्टिविटी हो गई, खेलने की। तो हम इस पर कर देंगे टिक, ठीक है। देखो, यदि हम सोचें तो ये कहीं से आ रहा है शाम के समय, तो इवनिंग में हम ये एक्टिविटी भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं से आते हैं ना, तो इसको भी हम टिक कर सकते हैं।
अदरवाइज इवनिंग में हम खेलते हैं। टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द डे। अब दिन के समय कौन सी एक्टिविटी होती है? तो दोपहर में हम लंच करते हैं, ठीक है, और ये घर से कहीं जा रहा है, ठीक है। तो इन द डे में हम मोस्टली लंच करते हैं, तो ये लंच कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं जाने के भी हम कहीं जा भी सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम टिक कर लेते हैं क्योंकि कहीं जा रहा है, इवनिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आने की एक्टिविटी भी हो गई इवनिंग में। ये हो गया एक्टिविटी, दिन की एक्टिविटी, ये लंच करना और ये कहीं जाना। अब क्या है देखो, टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट नाइट। नाइट यानी रात में कौन सी एक्टिविटी है? ये कुछ सोच रहा है, ये बच्ची पढ़ रही है, ये सो रही है, ये कहीं से आ रहा है। तो नाइट तो रात हो गई, तो रात में तो हम सोने चले जाते हैं, तो ये हो गई एक्टिविटी, ओके। नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। यहाँ कुछ ये डायग्राम है, इन डायग्राम में एक एक्टिविटी शो हो रही है। देखो इसमें हमने क्या समझ में आ रहा है, एक मैन है, एक आदमी है, क्या कर रहा है, ये कुछ डिब्बे में से निकाल रहा है, ये पानी डाल रहा है, और ये बच्ची खाना खा रही। तो हमको ही समझ में आ रहा है इस चित्रों को देख के, डायग्राम से, कि ये मैन है, ये आटा गूंद रहा है, ठीक है। और आटा गूंदने के बाद इसने खाना बनाया है, फिर ये बच्ची खा रही है। तो सबसे पहले क्या करेगा ये मैन? देखो सबसे पहले ये हमको क्या है, ये एक डिब्बे में से आटा निकालेगा, ठीक है। देखो ये एक डिब्बा है, डिब्बे में से प्लेट में ये आटा ले रहा है, ठीक है। सबसे नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद इसमें पानी डालेगा, ठीक है, पानी डालेगा, इसको गूँथेगा ये, तो ये 3rd हो गई। तो हम इस पर नंबरिंग कर देते हैं इस पर। देखो ये नंबर 1 एक्टिविटी हो गई, ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 3 आटा लगाने की हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद देखो ये आदमी क्या करेगा, ये आग लगा रहा है, ठीक है, इसमें खाना पकाने के लिए। इसके बाद ये रोटियां बेलेगा और बच्ची को खाना रेडी हो जाएगा, फिर बच्ची खाना खाएगी, ठीक है। तो ये 3rd के बाद ये हो गई हमारी 4 एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 एक्टिविटी, ये हो गई हमारी 5 एक्टिविटी, और सबसे लास्ट ये बच्ची खाना खा रही होगी 6 एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के द्वारा हमें बताया गया है कि ये जो मैन है, इस बच्ची का फादर है, ठीक है। तो ये आटा लगा रहा है और बच्ची के लिए खाना दे दिया, जिसे बच्ची खा रही है। टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। ये 2 एक्टिविटी हैं यहाँ पर। ये बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी टेक लॉन्गर, ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। अब ये नल है, नल के नीचे बकेट है, बाल्टी, इसमें पानी भर रहा है, तो इससे ये बाल्टी भर जाएगी। यहाँ पानी कैसे भर रहा है, यहाँ भी ये नल है, यहाँ नल ये बहुत नीचे है, इसके नीचे ये बड़ा ड्रम है, ये ड्रम इसके नीचे नहीं आ सकता, तो ये पाइप के थ्रू पानी ड्रम में भरेंगे। तो ये नल के नीचे है, तो ये तेज़ स्पीड से पानी आ रहा है, ये नल के लेवल से ऊपर है, तो ये बहुत स्लोली पानी आ रहा है, और ये बड़ा भी है और बहुत स्लो आएगा, क्योंकि ये हाइट पर हो गया ना, तो स्लो आएगा। तो इसमें से कौन सा बर्तन ज़्यादा टाइम लेगा पानी भरने में? तो टेक लॉन्गर, ये वाला ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम इसमें टिक लगा देंगे, लॉन्गर टाइम ये लेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली बकेट तो जल्दी भर गई, देखो ये भर भी गई है। अब क्या है, 2nd एक्टिविटी है, इसमें क्या है, देखो ये एक घर है, ठीक है। ये घर से बच्चा कहीं जा रहा है, लेकिन ये पैदल जा रहा है, वॉक करते हुए जा रहा है, वॉक करते हुए, और इसमें ये बच्चा साइकिल से जा रहा है, तो ये टाइम लेगा जाने में और ये जल्दी पहुंच जाएगा साइकिल से। तो मोर टाइम कौन लेगा, ये लेगा, लॉन्गर टाइम हो जाएगा इस बेबी को, ओके। इसी के साथ में हमारी यूनिट 6 टाइम पूरी हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।